हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का फिर से एक बार ज्ञान धन अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम ही है कि क्लासेस लंबे समय बाद आपको मिलने जा रही है। एक बेहतरीन क्लास हम आपके लिए लेकर आए हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण होगी और खास तौर पे उन विद्यार्थियों के लिए जिनकी साइंस कमजोर है, उनके लिए भी एक अति महत्वपूर्ण ये क्लास है। पूरे शिद्दत से बने रहिए, यकीन मानिए ये क्लास बहुत लंबी नहीं होने वाली। जैसे ये क्लास खत्म होगी, आपको जो बोर्ड पे टॉपिक लिखा है पदार्थ, ये टॉपिक आपके अंगुलियों पे डांस करेगा। इस क्लास में पदार्थ पे चर्चा किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, हम लोग पहले देखेंगे क्या, पदार्थ की परिभाषा देखेंगे, फिर पदार्थ की अवस्थाओं पे चर्चा किया जाएगा। हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी है, जीत उसी की होगी साथियों जिसका संघर्ष अंत तक जारी रहेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक पदार्थ। पहले क्या देखेंगे हम लोग, पहले इसकी परिभाषा देखेंगे ना। परिभाषा यानी डिफिनेशन कि सब्सटेंस यानी पदार्थ होता क्या है। 2-3 पॉइंट्स हम बस केवल लिखेंगे, ज्यादा कुछ नहीं लिखेंगे। पदार्थ वे होंगे जिनको ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना महसूस किया जा सके। किससे? ज्ञान इंद्रियों द्वारा। ज्ञान इंद्रियों द्वारा जिसे महसूस करेंगे वो पदार्थ होंगे। दूसरी खास बात, अच्छा ज्ञान इंद्रियां कितनी है? हम 5 होती हैं, पांचों के नाम हम आपके पास लिख दे रहे हैं, ध्यान दीजिए। आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। ये आपके दिमाग में होना चाहिए। इन्हीं से हम जिनको महसूस करेंगे वो पदार्थ होंगे। दूसरी खास बात कि वो कुछ स्थान कवर करें। क्या कवर करें? स्थान कवर करें, मतलब स्थान जो घेरें। जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं, हम इतना जगह कवर किए हैं, हमारे जगह कोई और आएगा कब? जब हम हट जाएंगे तब। जब तक नहीं हटे रहेंगे कोई नहीं आ सकता, क्योंकि हम उतना जगह क्या किए हैं, कवर कर चुके हैं। जो कुछ स्थान कवर करें, जिनको ज्ञान इंद्रियों द्वारा क्या करें, महसूस करें, वही क्या कहलाएंगे, पदार्थ कहलाएंगे। कितनी अवस्थाएं हैं टोटल देखिए, अभी तक जो देखा जाए तो 5 है ना, जहां तक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, 5 अवस्थाएं हैं। जनरली हम लोग पढ़ते कितने आते हैं? 3 पढ़ते हैं। कौन कौन सी? पहला ठोस देखते, दूसरा द्रव, तीसरा गैस और चौथा प्लाज्मा। ध्यान दीजिए, चौथा प्लाज्मा। 4 हो गए। अब 5वां क्या है? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट्स। ध्यान दीजिएगा, कंडेंसेट्स। ठीक, ये हैं कितने? 5 हो गए। 1 2 3 4 और 5। ये 5 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा चौथी अवस्था। 5वां बोस आइंस्टीन, ध्यान दीजिए, आइंस्टीन कंडेंसेट्स। ये 5 अवस्थाएं हैं। हम लोग जनरली देखेंगे किसे? ठोस को, द्रव को, गैस को। ये 3 जो हमारे सामने हमेशा पूछे जाते हैं। चौथी अवस्था आपको ध्यान देना है, प्लाज्मा है। और 5वां क्या है? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट्स है। ठीक है, तो चलिए एक एक को देखते हैं। ध्यान दीजिए, पहले देखेंगे क्या चीज, ठोस क्या होता है ना। ठोस क्या होता है? ठोस यानी सॉलिड क्या होता है? ध्यान रखिए, 2 चीजों को हम देखेंगे हमेशा। क्या क्या देखेंगे? एक आयतन, एक क्या देखेंगे? आयतन। और दूसरा क्या देखेंगे? आकार। आयतन और क्या देखेंगे? आकार। केवल 2 चीजों को हम लोग देखेंगे। और तीसरा जो देखेंगे खास बात, वो एग्जाम्पल यानी उदाहरण देखेंगे। क्या देखेंगे? उदाहरण। ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा। जो ठोस होंगे ना साथियों, जो ठोस होंगे उनका आयतन और आकार दोनों क्या होता है? निश्चित होता है। ऐसे समझिए, एक कोई ईंट ले लीजिए, ईंट जिससे मकान बनता है ना, हाँ वो ईंट ले लीजिए। उसको आप चाहे जहां ले जाएंगे, न तो उसका आकार बदलेगा, न तो उसका आयतन चेंज होगा। आयतन मतलब हम आपको बता दिए, जनरली जो वस्तु जितना जगह कवर कर रही है ना, नीचे ऊपर सब ले के टोटल ना, वह उसका क्या कहलाएगा? आयतन कहलाएगा। ध्यान रखिएगा इस चीज का। तो ईंट लेके जाइएगा कहीं भी लेकर, तो ना तो उसका आयतन बदलेगा, क्योंकि जितना जगह कवर करेगा आपके यहाँ उतना ही जगह कवर करेगा हमारे यहाँ, तो ना तो आयतन चेंज हुआ, क्या आकार बदल गया? ईंट जैसा आपके घर दिखता था, सेम वैसे मेरे घर भी दिखेगा। मतलब ना तो उसका आयतन चेंज होगा, ना ही आकार चेंज होगा। यानी जो भी ठोस पदार्थ होंगे, ध्यान दीजिए, जो ठोस पदार्थ होंगे उनका आयतन भी निश्चित होगा, यानी ये नहीं बदलेंगे। और आकार भी क्या होगा? निश्चित होगा। ठीक है, आयतन और आकार दोनों निश्चित होगा। वो क्या कहलाएंगे? ठोस कहलाएंगे। उदाहरण की अगर बात कर लेना, उदाहरण देखा जाए
तो अभी जस्ट एक उदाहरण दे दिया हम, ईंट हो गया, पत्थर हो गया, लकड़ी ईटीसी, ये सब क्या है, ये सब आपके ठोस पदार्थ हैं। अच्छा, कमेंट बॉक्स में आप लोग एक चीज छापिएगा कि ऐसी कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। ध्यान दीजिए, ऐसी कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। अभी जस्ट द्रव की बात कर रहे हैं, सभी धातुएं ठोस होती हैं। ध्यान दीजिएगा, सभी धातुएं ठोस होती हैं। एक ही धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, उसी का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में छापिएगा। चलिए दूसरा देखेंगे, क्या चीज, दूसरा देखेंगे द्रव। द्रव यानी लिक्विड। क्या होता है, लिक्विड का आयतन तो निश्चित होता है, अभी समझा रहे हैं, लिक्विड का आयतन तो निश्चित होता है, बट आकार क्या होता है, आकार अनिश्चित होता है ना। हाँ, ऐसे समझिए जनरली, हम कह रहे हैं 1 लीटर आप पानी ले लीजिए, 1 लीटर नाप के, उसे अलग अलग आकार के बर्तनों में भरिए। जैसे मान लीजिए एक बार हम इस आकार के बर्तन में उस पानी को भर दिए, एक बार कुछ इस आकार के बर्तन में हम पानी को भर दिए, एक बार हम कुछ इस टाइप के बॉटल में पानी भर दिए। ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा, ये 3 टाइप से हम भर दिए पानी को। इसमें भरिएगा तो इस टाइप का आकार ले लेगा, इसमें भरिएगा तो इस टाइप का आकार ले लेगा, इसमें भर दीजिएगा तो इस टाइप का आकार ले लेगा। मतलब उसका कोई पर्सनल आकार नहीं है, जिसमें भरिएगा उसी के आकार का वो बन जाएगा। यानी आकार क्या है इसका, अनिश्चित है। किसका, द्रव का। लेकिन पानी तो 1 ही लीटर था ना, पानी इसमें भी 1 लीटर, इसमें भी 1 लीटर, इसमें भी 1 लीटर, यानी आयतन क्या है, निश्चित है। तो आयतन निश्चित और आकार अनिश्चित। उदाहरण की बात कर लें तो पानी सबसे पहले है ना, पानी जो क्या है, जिंदगानी है ना। चलिए पानी हो गया, कोई भी तेल, कोई भी ऑयल ले लीजिए, सब क्या होंगे, द्रव। सरसों का ऑयल हो या फिर पंपकिन ऑयल हो या फिर मिट्टी का तेल हो, जिसे केरोसिन ऑयल भी कहते हैं ना, पेट्रोल डीजल, सब क्या है, द्रव होंगे। चलिए दूध, दूध भी क्या है, दूध यानी मिल्क भी क्या है, द्रव है। ठीक है, पारा ये भी क्या है, द्रव है। ठीक, ब्रोमीन ये भी क्या है, द्रव है। हम आपको इसके बारे में बताएंगे जरूर। पारा क्या है, धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। ब्रोमीन क्या है, अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। चलिए ठोस हो गया, द्रव हो गया, अब किस पे बात करेंगे, गैस पे बात करेंगे। दिमाग लगाइएगा, तो दिमाग लगाइए कि इसका आयतन और आकार क्या हो सकता है, निश्चित होगा या अनिश्चित। हम कह रहे हैं कि एक सिलेंडर ले लीजिए आप, जिसमें गैस भरा आता है, एलपीजी वाला ना। एलपीजी का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में छापिएगा। एलपीजी सिलेंडर ले रहे हैं हम, उसे क्या कर रहे हैं, एक रूम में थोड़ा सा खोल दे रहे हैं। आप देखिएगा कि सिलेंडर क्या था, एक उदाहरण के लिए देख लीजिए। मान लीजिए ये हमारे पास एक रूम है, ये क्या है, एक रूम है, यहाँ पे सिलेंडर वो रखा गया है। सिलेंडर कहाँ पे, यहाँ पे है। ठीक है, अब सिलेंडर को जैसे ही हम खोल देंगे, इसमें से जो गैस होगी ये पूरे रूम भर क्या होगी, फैल जाएगी। अब दिमाग लगाइएगा, अभी गैस, सिलेंडर में गैस इतने जगह में थी, अभी वो कितने जगह में हो गई, पूरे रूम भर। बताइए, जगह कवर कर लिया बेसी की नहीं, कर लिया, जबकि था उतना ही गैस, था उतना ही। यानी इसका आयतन क्या है, अनिश्चित है, क्योंकि कम में भी रख सकते हैं आप इस उतने गैस को, उतने को ज्यादा में भी कर सकते हैं। आयतन अनिश्चित। आकार देखिएगा तो पहले छोटे से आकार में था, अभी पूरा रूम के आकार का आ गया। तो आयतन और आकार दोनों क्या हो गए, अनिश्चित। यानी इसका आकार भी अनिश्चित और आयतन भी अनिश्चित, तो आकार भी अनिश्चित। ठीक है, कोई दिक्कत अगर है आप लोग कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर दिक्कत है तब, नहीं है तो फिर पूछने की जरूरत नहीं है, है ना। वैसे होनी तो नहीं चाहिए। तो गैस का आकार, आयतन भी अनिश्चित, आकार भी अनिश्चित। एग्जाम्पल की बात कर लें, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, है ना, क्लोरीन गैस, ठीक, ऑक्सीजन गैस। ठीक है, ये सब क्या है, गैसें हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन और ऑक्सीजन। तो ये थे आपके सामने ठोस, द्रव, गैस। अगर आपसे पूछ ले प्लाज्मा कौन सी अवस्था होती है, तो चौथी अवस्था। चौथी अवस्था क्या है, प्लाज्मा है। ये चौथी अवस्था है। ये कब उत्पन्न होती है, जब आकाश में बिजली चमकता है ना, तो प्लाज्मा उत्पन्न होती है। एक्चुअली होता क्या है, जो प्लाज्मा होती है ना, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, ये गैस ही होती है ना, गैस फॉर्म में ही होती है। बट
आयनिक गैसें होती हैं, मतलब ये आयन फॉर्म में होती है ना, ये आयन फॉर्म में होती है गैसें। तो ये हो गया प्लाज्मा। पांचवा क्या है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट्स ना, ध्यान दीजिएगा, आइंस्टीन कंडेंसेट्स। इसकी क्या खास बात है, इसकी खास बात ये है ना कि ये पदार्थ की पांचवी अवस्था है, प्लस जो बोस है ये भारतीय वैज्ञानिक हैं और आइंस्टाइन को आप लोग जान रहे हैं विदेशी वैज्ञानिक हैं। ये दोनों लोग मिलके एक पदार्थ की पांचवी अवस्था को ढूंढा था, इसीलिए इन्हीं के नाम पे इस अवस्था का नाम रखा गया बोस आइंस्टीन कंडेंसेट्स, मतलब दोनों वैज्ञानिकों के नाम इसी में जुड़े हुए हैं। ठीक, तो ये पांचवी अवस्था थी। अब पदार्थ क्या होता है हम आपको बता दिए थे, जिनको ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस करें, जो कुछ जगह कवर करेंगी, अर्थात जिनके पास कुछ आयतन होगा वो पदार्थ होंगी। कितनी अवस्थाएं हैं, टोटली अभी फिलहाल 5 हैं, जिन जो प्रमाणित रूप से साक्ष्य में मिली पड़ी हैं। 5 हैं, पांचों आपके सामने लिखे, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट्स। ठोस क्या होता है, जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है। एग्जाम्पल में ईंट, पत्थर, लकड़ी, ईटीसी, हाँ सभी धातुएं भी क्या है, ठोस हैं। ध्यान रखिएगा, बस एक को छोड़ के, वो भी किसको, हम यहाँ बताए थे, पारा को छोड़कर। द्रव की बात कर लें, आयतन निश्चित, आकार अनिश्चित, जिस बर्तन में रखिएगा उसी का आकार ले लेगा, जैसे पानी, तेल, दूध, है ना। लास्ट बात कर ले गैस। गैस का आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, ये सब क्या है, गैसें हैं। ध्यान रखिएगा, प्लाज्मा चौथी अवस्था है। पांचवी अवस्था क्या है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट्स। एक बेहतरीन क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, उस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर छापिएगा। क्या प्रकाश द्रव्य है, क्या प्रकाश द्रव्य है, हाँ अथवा ना में जवाब दीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर छापिएगा। और अगर आपको ये क्लास साथियों पसंद आई है तो क्लास को लाइक और शेयर जरूर करिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इसी तरह के बेहतरीन टॉपिक के साथ अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।